ऐ भनज करे बीन तकड़ी बिन तराज से तो गुरु तोल लियो संसार। महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज में गहरा राज है। जो अपने को गुरु ने जो नामदान दिए हैं उसी नाम को और उसा जिस नाम से अपन गुरु अपने को समझाया वही नाम लेने के लिए और वही नाम को चलाने के लिए, वही नाम को जपने के लिए भी अपने किसी के पास औकात नहीं, क्योंकि यही 5 नाम भी बहुत बड़ा है और गुरु ने जो नाम दिया वो बहुत बड़ा है और अपने को समझ नहीं पड़ता है। इसलिए अपन जैसे वैसे छोटे बड़े को जैसे वैसे बोल देते हैं और गुरु का वचन अलग प्रकार कहते हैं। इसलिए गुरु ने जो सीख दी उसी सीख के अंदर रहकर भजन भक्ति और गुरु और शिष्य की कदर करना चाहिए। जैसे वो जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज। गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। दीप जले और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दीप जले और तुम नहीं भागे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखो जब दीपक जलता है
वो दीपक उजाला न करे और वो दीपक रसन न करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जैसे जिसने भी गुरु की है वो गुरु दीपक के हिसाब से है और दीपक के रूप में है, वो उसे अंधेरा में ले जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। गुरु केवल उजाले को ओर ले जाने का काम करेगा। इसलिए तो दीपक जले और तुम नहीं भागे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और ज्ञान सुने विवेक ना जागे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो गुरु का ज्ञान सुनते हैं, जो गुरु का ज्ञान सुनते हैं उसका विवेक ना जगे और नहीं जगेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो गुरु का ज्ञान सुनते हैं उसका विवेक को जगना ही जगना पड़ता है। इसलिए उनकी ज्योति से रोशन जहान है, वहाँ पुरख उनकी ज्योति से रोशन जहान है, वहाँ पुरख बड़ी महान है। वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में मेरा राज है। उसका डूबा सारा जहाज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा सारा जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में मेरा राज है। तो बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखो, जो बीज पड़े उसका अंकुर न फूटे, या मिट्टी में बीज बोते हैं वो नहीं उगेगा और नहीं उगना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और मिट्टी में बीज पड़ जाते हैं, जो अपन बो देते हैं उसे उगना ही उगना पड़ता है। ऐसे जो अपन कर्म करते हैं उसका फल नहीं भगेंगे और नहीं भगना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कर्म करेगा और उसका फल ही भगना पड़ता है। इसलिए बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ए जी कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कर्म करने का तू है आजाद है, कर्म भगने को तू लाचार है। कर्म करने के लिए अपने लोग आजाद हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, सच समझकर कर्म नहीं करते, फिर भोगने के लिए लाचार हो जाते हैं। पर कर्म किसी का नहीं छूटता है, कर्म जैसा कर्म करे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने का तो आजाद है, कर्म भगने का तो लाचार है।
गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जी मैं का दिया जब तक जलाओगे तब तक प्रभु मिल नहीं सकता। देखो ये मैं चलाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने बनाया, ये मैं का दिया जब तक चलाओगे तब तक जलाओगे तब तक भगवान कभी भी प्रसन्न ना होगा। तो मैं का दिया जब तक जलाओगे तब तक प्रभु मिल नहीं सकता। जी अंतःकरण जिसका शुद्ध ना हो तो गुरु का ज्ञान कभी टिक नहीं सकता। देखो जो अंतःकरण में शुद्ध ना हो, अंतःकरण जिसका शुद्ध ना हो और अंतःकरण साफ सुथरा ना हो तो गुरु कितना भी ज्ञान बताते हैं, गुरु कितना भी नाम दान दे दे पर उसके अंदर रहने वाला नहीं है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध बना लो और गुरु का ज्ञान वही के वही टिक जाएगा। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध बना लो, उसमें प्रेम का दीपक जला लो। बना लो उसमें प्रेम का दीपक जला लो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। तो गुरु पर संप्रीत हो जाओगे तो धोखा कभी नहीं खा सकता। देखो गुरु के ऊपर संप्रीत हो जाओगे तो धोखा कभी नहीं खा सकता। इस संसार में जिसने अपने कंठी बांधी है, जिससे अपन गुरु किए हैं, उसी गुरु की नामदान और उसी गुरु का पालन करना जरूरी है। ऐसे हाट बाजार में, ऐसे देश विदेश में अनेक गुरु मिलते हैं। कोई भगवा कपड़ा पहन के भी गुरु मिलते हैं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी लेके भी गुरु मिलते हैं, पर आपने कोई इस गुरु से कुछ मतलब नहीं है। आपने जिसने अपने के कंठ बंदी है, जिसने अपना ये जीवन सत्मार्ग चलने के लिए बताया है, उसी गुरु की ही सुन लेना चाहिए। तो गुरु पर संप्रीत हो जाओगे धोखा कभी नहीं खा सकता। तो लक्ष्मण रेखा ये सत्संग है, रावण कभी आ नहीं सकता। देखो इसी सत्संग में, ये ऐसी सत्संग है जो लक्ष्मण रेखा खींची है, लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा था, उसी प्रकार ये सत्संग है। ये अपने गुरु ने ऐसी रेखा बनाए कि ये सत्संग रूपी रेखा गुरु ने अपने को बताया कि सत्संग जाकर बैठोगे, सत्संग
करने वाले के लोगों के साथ तुम रहोगे तो कभी भी तुम्हें रावण हरण नहीं कर सकता। इसलिए तुम सत्संग सभा में बैठना और अपने गुरु के नामदान को विश्वास रख के और अपने गुरु के ऊपर विश्वास रख के चलना, तो कभी भी संसार में धोखा नहीं खा सकते। तो लक्ष्मण रे का ये सत्संग है, रावण कभी आ नहीं सकता। ये तो पल पल ये होता अभ्यास है, सत्य गुरु सदा तेरे साथ है। अगर गुरु के ऊपर विश्वास रखेंगे, गुरु एक जन्म नहीं, गुरु का जन्म सब गुरु साथ में रहने लगे। गुरु एक जन्म नहीं, गुरु का जन्म नहीं, गुरु तो जन्म जन्म तक अपने साथ रहेगा। अब तो ऐसा है पल पल अभ्यास है, सत्य गुरु सदा तेरे साथ है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में तेरा लाल है। उसका डूबा कभी ना जहाज है, वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में तेरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में तेरा राज है। 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 बोल सतगुरु भगवान जय।